पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में आज से शुरू होने वाली किसान महापंचायत को लेकर रतलाम में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो संयुक्त एकता मंच है, जिन्होंने कि पूरे देश में किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया हुआ है, उनका सहयोग हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संसद में और संसद के बाहर शुरू से ही, जब से ऑर्डिनेंस आया तब से हम लोगों ने उसका विरोध किया है और हर तरह से जनता के बीच में हम लोग जाकर समझाएंगे कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने एक पर्चा भी निकलवाया है, जो जन जन तक हम लोग बांट रहे हैं। साथ में हमारा ये प्रयास है कि हम सभी को साथ में लेकर हम इस आंदोलन को मध्य प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। जो किसान महापंचायत आज रतलाम से शुरू हो रही है, ढेलनपुर से, उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भाषण नहीं करेगा, कोई मंच पे नहीं बैठेगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगेगा। और जब मैं इस यात्रा में हूं तो मैं कोई राजनीतिक बात भी प्रेस के माध्यम से नहीं करूंगा। अरुण यादव जी हमारे भारत कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, वो किसान नेता के रूप में आज वहां की पंचायत में भाषण देंगे। हम लोगों में से कोई भाषण नहीं देगा, ना मैं दूंगा, ना भूरिया जी देंगे, ना कोई देगा। ठीक है, मैं अरुण यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वे आपको कांग्रेस क्यों और किसान क्यों इन किसान विरोधी कानूनों का विरोध करेंगे और करना चाहिए, ये आप बताइए। साथियों, जैसा कि आदरणीय जी ने अभी आपको सारी बातें स्पष्ट की है, समूचे देश भर का आज हमारा किसान आंदोलन है। एक तो काला कानून देश की सरकार ने बनाया है, इसको लेकर पिछले 90 दिनों से ऊपर हो गया देश में दिल्ली की सड़कों पर हमारा देश का अन्नदाता आंदोलन। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, हम सब ने भी ये संकल्प लिया है कि जब तक ये काला कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग इसमें संघर्ष करेंगे। उसी संदर्भ में समूचे प्रदेश में किसान महापंचायत आयोजित करने का प्लान भी हमारी पार्टी ने किया। जैसा कि आदरणीय दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये टोटली नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा, जिसमें हम हर दल के और हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और देश के जो किसान नेता हैं उनको भी आमंत्रित करने का हमारा प्लान है। उसी संदर्भ में 8 तारीख को श्योपुर में जो ब्रिगेड जी है उनका एक सभा का आयोजन वहां पर किया गया, जिसमें नॉन राजनीतिक, गैर राजनीतिक समूहों का, संगठनों का जमावड़ा होगा और ये संघर्ष, इसकी शुरुआत आज रतलाम से हम कर रहे हैं, समूचे प्रदेश में इसको लेकर और विरोध कर इसलिए स्पष्ट है कि जो काला कानून बनाया है, जिससे तीन तरीके के कानून बनाए हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी को फिक्स करिए, नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि मंडी चालू होनी चाहिए, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज अभी उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के संदर्भ में भी कल परसों में आया होगा, इस प्रदेश के कृषि मंत्री के भतीजे जो हरदा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना मूंग सोयाबीन एक व्यापारी को बेचा खातेगांव में, 24 लाख रुपए का उनका बिल बना। वो व्यापारी उनके पैसे लेके रफूचक्कर हो गया और उस खातेगांव इलाके में लगभग 6 करोड़ रुपए का इस तरह का घोटाला हुआ।
ऐसे अभी परसों नरसुलगंज की संदर्भ में बात आई है, किसान मंडी में जा रहा है लेकिन एमएसपी पर उसका न गेहूं बिक रहा न चना बिक रहा है। ऐसा ये काला कानून जो देश में आया है, जिसके बारे में मैं समझता हूँ आप सबको भी अवगत है, इसका विरोध हम लोग उस हद तक करेंगे जब तक ये काला कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं लेती। आज गुरनाम सिंह जी जरूर आ रहे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर पर 90 दिन से ज्यादा तक से बैठे हुए हैं। उनकी ट्रेन लेट हो गई है, तो वो अभी 10 बजे आएंगे। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उसके बारे में आप सबको वे बताएंगे कि उनका क्या प्लान है, क्या योजना है। और सभी आप सबसे मेरी प्रार्थना है, सादर आमंत्रित हैं कि आप सब लोग नीलरपुर पधारें और हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसके बारे में आपसे चर्चा करें। सर, राहुल गांधी जी ने कहा है कि इंटरव्यू के दौरान कि इमरजेंसी देखिए, मैं अभी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सोशल मीडिया पे आप फॉलो करिए, उस पर सारी बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार भी सत्ता में रही, एमएसपी कानून कांग्रेस सरकार क्यों नहीं लेती? एमएसपी कांग्रेस की सरकार ही लेकर आई है, आपको जानकारी है। मध्य प्रदेश में हमको 15 महीने का कार्यकाल हमको मिला। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय। तो एमएसपी का एजेंडा तो दिल्ली सरकार से शुरू हुआ था, जब मनमोहन सिंह सरकार वहां पर थी। इस प्रदेश में हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं बनाई। आपको मालूम कि देश की सबसे बड़ी कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में शुरू हमने की और 14,000 करोड़ का कर्ज माफ हमने किया। भारतीय जनता पार्टी के पास तो आप किसानों को देने के लिए रुपया नहीं है, पूरी सरकार खाली खोखली बैठी थी। आपको मालूम नहीं है, एग्रीकल्चर हमारी जो कृषि मंडी कानून है उसके अंदर आप देखिएगा एमएसपी पर खरीदने की बाध्यता है। कांग्रेस पार्टी ने उस समय लागू कर दी थी, आज से 30 साल पहले। चलिए।